मैंने नजर उठाकर मुस्कुराते आनंद की तरफ देखा। आनंद मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। सबने खाना खा लिया। बहन जी, खाना बहुत स्वादिष्ट था। सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आनंद की माँ ने मुझे मुस्कुराते हुए माँ की तरफ देखकर कहा। सच आंटी जी, खाना वाकई में बहुत स्वाद था। अब तो रोज यहीं आकर खाना पड़ेगा। आनंद की बात सुनकर फिर सब हंस पड़े। बेटा आनंद, अब तो तुम हमारे घर के सदस्य बन गए हो। जब मन करे तब आना, यह अब तुम्हारा ही घर है। दादाजी ने पास बैठे आनंद के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से हंसते हुए कहा। अच्छा बेटा, कब जा रहे हो वापस? क्या अभी कुछ और दिन रहना है? पिताजी ने पहली दफा गंभीर होकर आनंद से पूछा। जी अंकल, संडे को सुबह सुबह निकल जाऊंगा। कुछ और काम है, तब तक वह भी निपट जाएंगे। आनंद ने भी शांत होकर बड़े प्यार से पिताजी की बात का उत्तर दिया। तो ठीक है बहन जी, अब चलते हैं। बहुत रात हो गई। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहन जी, क्यों शुक्रिया करते हो? माँ ने हाथ जोड़कर आनंद की माँ की तरफ देखकर कहा। सभी के प्यार छूने के बाद आनंद मेरी तरफ आया और धीरे से बोला, बाय पायल, और मेरे हाथों में एक कागज का टुकड़ा रख दिया। सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने घबराकर माँ की तरफ देखा। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। आनंद चला गया, पर अपनी खुशबू आज मेरे पास छोड़ गया। उसका पहला छूना, उसका इतने करीब आना, ये सब बहुत था आनंद के लौट कर आने के लिए, मेरी यादों के लिए। सब कुछ समेटने के बाद माँ मेरे कमरे में आई। मैं कपड़े बदलकर बेड पर लेटी थी, आनंद की यादों में खोई हुई। पायल, पायल, अचानक माँ ने आकर मुझे पुकारा। जी माँ, मैं उठकर बैठ गई। पास आकर माँ ने कहा, पायल, खुश तो हो बेटा? मैं माँ के सीने से लग गई। पगली, चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है। और फिर अकेली मुझे छोड़कर अपने कमरे में चली गईं। सुबह का सूरज आज फिर फीका फीका लग रहा था। रह रहकर बादल आ रहे थे, जा रहे थे। माँ ने जोर से मुझे पुकारा, पायल बेटा, छत पर जाकर कपड़े उतार लो, लगता है बारिश होने वाली है। मैं दौड़कर छत पर गई और कपड़े उतारने लगी थी। तभी आनंद की छत पर मेरी नज़र चली गई। आनंद भी छत पर था। उसे देखकर मैं घबरा गई और कपड़ों के साथ जमीन पर बैठ गई। आधे कपड़े छोड़कर चुपके चुपके छत से नीचे उतर आई। बाकी के कपड़े? माँ ने मुझसे पूछा। वो छत पर खड़े हैं, मैंने माँ को शर्माते हुए कहा। माँ मुस्कुरा गई। चल ठीक है, मैं ले आती हूँ। अभी से इतना शर्मा रही है। एक दिन उसी के पास जाकर रहना है फिर। मेरे गालों पर हाथ फेरकर माँ चली गईं। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी खड़ी सुन हो गई और माँ को देखने लगी। मैं फिर से आनंद को देखना चाहती थी, पर अब कैसे? भरे मन से मैंने कपड़ों को रख दिया और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। शेष चला पार्ट 8।